बोलिए। अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? कुछ बोलिए। या अल्लाह, इस बुढ़िया को भी अभी मरना था। हम कितना खुश थे कि आहिल के निकाह के लिए हमें दुल्हन मिल गई है, लेकिन नहीं। अब क्या करें? आहिल का निकाह नहीं होगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कैसे होगी? अब हम क्या करें? ये अल्लाह भी हमारा इतना इम्तिहान क्यों ले रहा है? क्या करें हम? या अल्लाह, अब हम आहिल के लिए कोई दूसरी दुल्हन कहां से ढूंढें? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लतीफ जी, सनम कहीं नजर नहीं आ रही, तुमने उसे कहीं देखा है? अल्लाह, ये लड़की ना कहीं एक जगह टिकती ही नहीं। मैंने अभी अभी देखा था उसे बाहर जाते हुए। बाहर क्यों? ओहो, मुझे क्या पता। अरे निकाह का घर है, 100 काम होते हैं। अब मुझे ही देख लो ना, मैं इतनी बिजी थी कि फेशियल भी नहीं कर पाई, तो सोचा फेशियल नहीं तो ये गोल्ड ग्लो फेस पैक तो लगा लूं अपने सोने जैसे दमकते चेहरे के लिए। मैं तो हुई छुई मुई। सनम भी ना कभी थकती नहीं, जरूर निकाह के कोई काम के लिए बाहर गई होगी। कहीं अपने निकाह का सारा काम खुद ना कर ले। अब अपने आप से ही बातें करने लगे हो। आहिल भाई, वो You're blushing। और ये मुस्कुराहट कह रही है कि तुम्हारी कहानी काफी आगे तक पहुंच चुकी है। आहिल भाई, दरअसल मैं आपसे बात करने ही वाला था। एक आप ही तो हो जिसको मैं अपनी दिल की बात खुल के बता सकता हूँ। तो क्या है तुम्हारी दिल की बात? वो आहिल भाई, आज बहुत मुबारक दिन है। आज आपका निकाह हो रहा है, मेरे आहिल भाई का निकाह। तो मैंने सोचा कि मैं सनम को तुमसे मोहब्बत करता हूँ सनम, बेइंतहा मोहब्बत। आहिल भाई, कैसी लगी मेरी पसंद? अंगूठी अच्छी है ना? आहिल भाई, मुझे विश नहीं करेंगे? Congratulations। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, खुदा के लिए कुछ तो बोलिए बड़ी अम्मी।
आप यहीं रुकिए। कि मेरी बड़ी अम्मी तो मैं बड़ी अम्मी के साथ ही जाऊंगी ना। देखिए आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं आ सकती, आप बाहर बैठिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ये मुझे एक बार बता तो दीजिए कि मेरी बड़ी अम्मी को क्या हो गया। देखिए उनकी हालत बहुत नाजुक है और ऐसी कंडीशन है कि जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए लगता है उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनके दिल पे गहरा असर पड़ा है। देखिए इस वक्त इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। डॉक्टर Yeah, please come as soon as possible. It's emergency. मेरी बड़ी अम्मी क्या हुआ उन्हें? देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी अम्मी की उम्र के कारण ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया है। शायद आपकी अम्मी की किस्मत ही है कि दिल्ली के मशहूर डॉक्टर आजकल भोपाल में हैं। तो बस थोड़ी देर में आते होंगे। डॉक्टर साहब बड़ी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए डोंट वरी, आप सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, डिपॉजिट और बाकी सब बिल पेड कर दीजिए। डॉक्टर साहब इस सब में कितना खर्चा आएगा? स्पेशलिस्ट, सर्जरी और बाकी सब खर्चा मिला के लगभग 20 लाख। आजकल हम लोग एक टेररिस्ट ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी एरिया में घुस आया है। अगर तुम हमारे बटालियन में होते तो बहुत मदद मिलती। सॉरी सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगा। अक्सर हमें उन पर बहुत भरोसा होता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं, और मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, और शायद उसे भी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ साथ आए हैं, पर हम साथ हैं नहीं। साथ नहीं है तो क्या साथ नहीं हो सकते? लुक राहत, मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम एक कैडेट थे, और तुमने आर्मी से जो दूरियां बढ़ाई हैं वो भी वजह मैं जानता हूं। एक हादसे की वजह से जीना छोड़ दो, ये गलत है। तुम्हें जिंदगी को एक मौका और देना चाहिए, जेबा के लिए, उसकी खुशियों के लिए। वो भी यही चाहती थी, तुम्हारी एक नई जिंदगी हो। हेलो, मैं आई डांस विथ यू? तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है। ये डांस क्या करेगी? साहिबा ये लीजिए 10 लाख रुपए, और बाकी के पैसे आपको बाद में मिल जाएंगे। अब जाके ऑपरेशन की तैयारी करें। साहिबा ये तुम परेशान मत हो, ये पैसे तुम्हारी बड़ी अम्मी की सेहत से बढ़कर नहीं। और देखो सनम, दिल्ली क्या, अगर लंदन से भी डॉक्टर को बुलाना होता ना तो हम उन्हें बुलाते। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊं। बस बस सनम, बस चुप हो जा। तुम्हारी बड़ी अम्मी को कुछ नहीं होगा। जानती हो, दुआ में दवा से ज्यादा ताकत होती है। ये दवा डॉक्टर साहब ने दी है, 6 बजे है। 1 घंटे बाद रूम नंबर 10 के पेशेंट को दे देना। या अल्लाह, 6 बज चुके हैं। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं निकाह में।
हमें किसी भी तरह सनम को निकाह के लिए राजी करना ही होगा। डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी अम्मी। ऑपरेशन हो गया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बस थोड़े दिन उन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए। थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमें टैकल करना पड़ेगा। छुप कर। तुम वहां से जाओ, क्विक गो। आया? नीचे नीचे का हाँ, तुम यहाँ देखो, मैं बाहर फोर्स को कॉल करता हूँ। यस सर। भैया 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 उठो भैया। भैया 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 अपनी आंखें खोलो। भैया प्लीज उठो। भैया भैया गेट अप। गॉड, इसके तो ठंडे हो गए। हया 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 आंखें खोलो।
उठो हया। तो सोच लिया? हम जानते हैं सनम कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए क्या, किसी भी लड़की के लिए एकदम से निकाह के लिए हाँ कह देना बहुत मुश्किल है। हम ये भी जानते हैं कि आहिल के साथ तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम निकाह के साथ आहिल का निकाह नहीं कर सकते, उसे उसकी बीवी हम नहीं बना सकते, अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम ही बताओ हम क्या करें। अगर ये निकाह हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारे घर की सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये सब कुछ हम अपने घर को बचाने के लिए कर रहे हैं और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। सनम, सनम सिर्फ तुम हो जो हमारे घर को बर्बाद होने से बचा सकती। बेगम साहिबा, निकाह पूरी जिंदगी का रिश्ता होता है। और अगर ये निकाह पूरी जिंदगी का रिश्ता ना होकर सिर्फ 3 महीने का हो तो हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी के महज 3 महीने मांग रहे हैं। इन 3 महीनों में बिल के सारे पेपर्स तैयार हो जाएंगे और आहिल को नवाब साहब की सारी जायदाद मिल जाएगी। उसके बाद अगर तुम चाहो तो आहिल को डिवोर्स दे सकती हो। ये निकाह जिंदगी भर का रिश्ता नहीं, सिर्फ 3 महीने का साथ है। तुमने कहा था सब कि तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या तुम अपनी जिंदगी के 3 महीने हमें दे सकती हो? बोलो सनम। मिस ढाबे वाली, तुम नीचे हो और नीचे गिरी हुई चीज आहिल रजा इब्राहिम अपने मुंह नहीं लगाता। तुमने मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत की। मैंने उसी वक्त तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारा ये गुरूर तोड़ूंगा, दिल दिल करके। तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? अक्ल नहीं है तुम्हें? सुना नहीं तुमने निदा में क्या कहा? मेरी होने वाली बीवी जो मुझसे बहुत प्यार करती है। लतीफ, वो रहा। ओहो, अब आपकी नजर भी मुझे ढूंढने लगी है। वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अल्लाह, मेरा हुस्न ही कुछ ऐसा है, एक बार कोई देख ले तो बस दीवाना हो जाता है।
मैं तो हुई छुई मुई। मिस छुई मुई मैं नहीं, ये ढूंढ रही थी। अच्छा बताइए, तुमने मिठाई के डब्बे कहाँ रखे हैं? मिठाई के डब्बे वहाँ टेबल पे रखे हैं। बेगम साहिबा, सारी तैयारियां हो चुकी है और बस वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। वो है ना, अरे वो जो बोलते रहते ना कि क्या आपको निकाह कबूल है। काजी साहब। काजी साहब, और हाँ, सारा खाना भी तैयार हो चुका है। मैंने खुद ही सारी तैयारियां करवाई है। अब बस निदा तैयार हो रही है। माशाअल्लाह, आज तो आपको देखते ही आयल साहब के होश ही उड़ जाएंगे। होश तो वो पहले ही खो बैठा है। आज से तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम लोग जाओ, ठीक है? चलो चलो। कैसी लग रही हूँ मैं? ये कलर सूट कर रहा है ना मुझ पर? ओफो, मैं भी ना बार बार भूल जाती हूँ कि आप तो अंधी हैं। आप कैसे देखेंगी? And look at you, आप तो अब तक रेडी भी नहीं हुई है। Let me guess, सुबह से जो ढूंढ रही है नहीं मिला ना? मिलेगी भी नहीं, जिसे आप हमारी जगह आहल की दुल्हन बना सके। क्या करें, अब आपको सारी जिंदगी मेरे साथ ही गुजारनी होगी। यानी ये कहें कि हमारी गुलामी करनी होगी। मैं कहूं तो बैठना और मैं कहूं तो खड़े हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं बनूंगी भोपाल की बेगम और आप रह जाएंगी सिर्फ नाम की बेगम। आप रह जाएंगी सिर्फ एक कमजोर बूढ़ी अंधी औरत, बस। हाँ, you. क्या तुम भूल गई? अगर ये निकाह नहीं हुआ तो ये पूरी दौलत आपके हाथ से चली जाएगी। हम नहीं भूले, लेकिन तुम अक्सर अपनी औकात भूल जाती हो। तुम्हें क्या लगता है निदा कि तुम हमारी नींदें हराम कर सकती? जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा लोगों की जिंदगी हराम कर चुके हैं। आज तक किसी से नहीं हारे हैं, किसी से भी नहीं, समझो तुम? और अपने दुश्मनों को अपनी जूती की नोक पर कैसे रखा जाता है, यह हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम यहाँ इस घर में इसलिए हो क्योंकि हमने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है, समझी तुम? तो ठीक है, एक बात आप भी मत भूलना, अगर मैं यहां से चली गई तो आज आपकी पहली हार होगी। निदा, ये निकाह कब शुरू करेंगे काजी साहब? खाला, जरा ये तो बताइए कि आप दुल्हन के लिए क्या तोहफा लाए हैं? लाई हो ना। हाँ, इतनी मोटी सोने की चेन। इतनी मोटी सोने की चेन, जरा दिखाइए तो। क्या है ना कि ये लोग भी देखना चाह रहे थे। वो तो उनके पास है। अच्छा, तो मंगवाइए ना, उसमें क्या है? सुनिए, अच्छा
बहुत दूर है। मतलब? बहुत दूर है ना, आवाज वहां तक नहीं जा रही है। अच्छा, मैंने सोचा ये सब देख लेना तो अच्छा होता। हाँ हाँ दिखाऊंगी, मैं खुद दिखाऊंगी। बाद में दिखाऊंगी। अच्छा। बेगम साहिबा, हम वो रस्में शुरू करें? वो निकाह की रस्में शुरू करें? हाँ हाँ, काजी साहब आप निकाह की रस्में शुरू करिए। शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि अनफुसिहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, ये ट्रॉली क्यों हिल रही है? बेगम साहिबा, निकाह की रस्में शुरू करें? हाँ हाँ, आप जारी रखिए, हम बस अभी थोड़ी देर में आते हैं। जी। मोहतरमा सनम, सनम अहमद खान बिन्त मरहूम असद अहमद खान, आपका निकाह आहिल इब्राहिम वल्द मरहूम रजा इब्राहिम से महर 51,000 सिक्का रज़ुल वक्त से तय किया गया है। आपको क्या ये निकाह कबूल है? बिन्त मुबारक हो। शुक्रिया। मरहूम असद अहमद खान के साथ तय है। आपको क्या ये निकाह कबूल है? अब ये सब क्या हो रहा है? सनम का निकाह आहिल भाई के साथ। रेहान बेटा, तुम शांत हो जाओ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इस खानदान की भलाई के लिए कर रहे हैं। आपको क्या ये निकाह कबूल है? मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। आज बहुत मुबारक दिन है। आज आपका निकाह हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं सनम को अम्मी, आयल बेटा, बेटा हाँ कर दो। अम्मी निदा, वो चली गई। निदा, देखो आयल, ये सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे, अभी बस तुम हाँ कर दो। लेकिन अम्मी, हमारे लिए इस वक्त कोई सवाल मत करो, बस हाँ कर दो प्लीज बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।